कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की तैयारियों की समीक्षा की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री मोदी को तैयारियों की जानकारी दी। कोरोना के खिलाफ जंग में सेना के मेडिकल अफसर भी लगेंगे। 2 साल पहले रिटायर या वीआरएस लिए हुए अफसरों को दोबारा काम पर बुलाया गया। वैक्सीन की कीमत बढ़ते घमासान के बीच केंद्र की बड़ी अपील। सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्र ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को कीमत कम करने को कहा। यूपी में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी नहीं। योगी बोले हालात पूरी तरह नियंत्रण में, लेकिन कुछ मुनाफाखोर पैदा कर रहे हैं दिक्कत। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। कोरोना संकट के बीच गृह सचिव भल्ला की राज्यों को चिट्ठी। लिखा, स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझावों को माने राज्य सरकारें, सुझावों पर करें अमल। दिल्ली में 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। केजरीवाल की वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सभी को एक कीमत में वैक्सीन देने की मांग। कहा, ये वक्त मुनाफा कमाने का नहीं। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे। दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए। दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत। 500 बेड का किया गया है इंतजाम। इलाज, दवाइयां, खाना पीना फ्री मिलेगा। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर का सीएम केजरीवाल ने दौरा किया। कुछ दिनों में बढ़ाए जाएंगे और बेड बहुत जल्द 200 आईसीयू बेड की भी होगी व्यवस्था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, फोटो खिंचवाने फिर पहुंच गए केजरीवाल। मुंबई के अंधेरी में पूर्व सीएम फडणवीस ने कोविड केयर सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, महाराष्ट्र को दी जा रही है सबसे ज्यादा मदद, फिर भी बयानबाजी कर रहे हैं मंत्री। मंत्रियों ने जो बात कैबिनेट में करनी चाहिए वो बात करते नहीं है, राजनीतिक बात केवल करते हैं और वो भी राजनीतिक बात ये मीडिया में करते हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ाया हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा। हरियाणा को और मिलेगी 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। अस्पताल में कम ऑक्सीजन पर केंद्र से की थी अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की दी जानकारी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन संकट को लेकर चर्चा की। हिमाचल में कोरोना के हालात पर सीएम जयराम ठाकुर ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने राज्य में टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। बिहार के 15 अलग अलग जिलों में लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर फंड से दी जाएगी धनराशि। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीओसी वेस्टर्न कमांड से की मुलाकात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले अमरिंदर सिंह। चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया। चुनाव अधिकारियों पर हत्या का केस चलना चाहिए। कोरोना पर दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल को फटकार। कहा, यही हालत रही तो घरों में मरने लगेंगे लोग। कल शाम तक ऑक्सीजन पर मांगी रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार में ऑक्सीजन की कमी ने ली 5 लोगों की जान। परिजनों ने निजी अस्पताल और प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। ठाणे के वेदांता अस्पताल के बाहर लोगों का हंगामा। 3 मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों में दिखा आक्रोश। वेदांता अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद बेहाल परिजन, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुजरात में सूरत के आयुष अस्पताल में देर रात लगी आग। 4 मरीजों की गई जान। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग।
दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, बदरपुर इलाके में ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के आगरा में ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग। नाइकी सराय इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लगी लोगों की लंबी कतार। मेरठ के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अफरा तफरी, परिजन खुद ऑक्सीजन लेकर अस्पताल पहुंचे। सीएमओ के दखल के बाद शुरू हुई ऑक्सीजन की सप्लाई। यूपी के गाजीपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए छीना झपटी। तीमारदार ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने का दावा किया, कहा अस्पताल में नहीं मिला सिलेंडर। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की गई। 2 दिन पहले 25 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से हुई थी मौत। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, महाराजा अस्पताल ने जल्द ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है। दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए दबाव बढ़ा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी कोविड मरीजों के लिए बेड की किल्लत से हाहाकार, अस्पताल के बाहर सड़क पर बैठने के लिए मजबूर मरीज। दिल्ली के अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लाइन, मूलचंद और बत्रा हॉस्पिटल में बेड न मिलने से परेशान लोग। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए पहुंचे मरीज, सेंटर के बाहर लगी एम्बुलेंस की लंबी कतार। दिल्ली के जीटीपी और एलएनजेपी हॉस्पिटल में बेड की कमी से हाहाकार, अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर परिजन। महाराष्ट्र के बोईसर से झकझोरने वाली तस्वीर आई सामने, अस्पताल में इलाज नहीं मिलने की वजह से ऑटो रिक्शे में मरीज ने तोड़ा दम। कोरोना से पंजाब में बुरा हाल, डेड बॉडी ले जाने के लिए लोगों को नहीं मिल रही एम्बुलेंस, ऑटो रिक्शा में शव ले जाने को मजबूर लोग। दिल्ली के बाद बिहार में भी ऑक्सीजन संकट गहराया, 16 अस्पतालों में सिर्फ 1 घंटे के लिए बची है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एजेंसी संचालक का मोबाइल बंद। यूपी के जौनपुर में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने पर हंगामा, मरीज की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने की तोड़फोड़, एम्बुलेंस ड्राइवर से की मारपीट। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोरोना का कहर, इलाज के अभाव में एक मरीज ने तोड़ा दम, एम्बुलेंस ड्राइवर भी बीच रास्ते से मरीज को छोड़ हुआ फरार। बिहार के दरभंगा से आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें, कोरोना से हुई मौत के बाद परिवार वालों ने अंतिम संस्कार से किया मना, समाज सेवी संगठनों ने किया अंतिम संस्कार। इंदौर में कोविड मरीज की बेटियों के साथ मारपीट, अस्पताल स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज, ज्यादा बिलिंग की वजह से हुआ था विवाद। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, शमशान हुए फुल, पार्क में हो रहा अंतिम संस्कार। कानपुर में बेटे ने बीमार मां को घर से बाहर निकाला, पुलिस ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। रेमडेसिविर की मारामारी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा रेमडेसिविर के और भी विकल्प है, बेवजह लोग ना हो परेशान। देश में कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता, कहा इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र, यूपी और केरल से ज्यादा केस आ रहे हैं। आज जबकि केसेस देश में बढ़ रहे हैं तो हमारी ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट, जितने देश में स्टेट्स हैं, उन सभी में जो पिछले समय में सितंबर के माह में पिछले साल जो हमने एक पीक नोट की थी, उससे अधिक केसेस इस बार ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब तक 14 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका लगा, 60 साल से ऊपर वाले 50% लोगों को वैक्सीन लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा लक्षण दिखने पर टेस्ट जरूर कराएं, मामूली लक्षण पर भी होम आइसोलेशन जरूरी। कोरोना काल में योग गुरु बाबा रामदेव की सलाह, गिलोय तुलसी को बताया कोरोना में लाभदायक, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में कारगर। ये तुलसी का काढ़ा जो बताया था आज भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको बचाने के लिए ये गिलोय संजीवनी का काम कर रही है, तुलसी संजीवनी का काम कर रही है। वायुसेना का C-17 विमान यूएई से 6 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर वापस देश लौटा, कल 6 और कंटेनर लेने दुबई जाएगी वायुसेना। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझती दिल्ली को ऑक्सीजन की मदद, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन रवाना, कल तक दिल्ली पहुंचेगी ट्रेन। महाराष्ट्र के कलमोली पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर, कल गुजरात के राजकोट से किए गए थे रवाना, ऑक्सीजन की कमी से परेशान हो रहे अस्पतालों को दी जाएगी मदद। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में 4 टन ऑक्सीजन पहुंची, 8 घंटे तक चलेगी ऑक्सीजन की ये खेप। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन किल्लत को दूर करने के लिए एक्शन में, रेलवे अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस।
गुजरात के जामनगर में वापस भेजे गए खाली ऑक्सीजन टैंकर। गुजरात से वायुसेना के विमान से भोपाल भेजी गई थी ऑक्सीजन। हरिद्वार में भेल ने शुरू किया ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। दिल्ली, नोएडा, मेरठ और आगरा ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी। रोजाना 24,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का उत्पादन। यूपी के नोएडा में सरकारी अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। लगातार बढ़ते कोरोना के केस के बाद प्लांट लगाने का लिया गया फैसला। यूपी में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत के बीच लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। झारखंड के बोकारो से 4 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर गए। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका कर रहा है भारत की मदद। JKF एयरपोर्ट से 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर दिल्ली पहुंचे एयर इंडिया का विमान। राजस्थान में जोधपुर के SM मेडिकल कॉलेज में देर रात की गई ऑक्सीजन की सप्लाई। गुजरात के जामनगर से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जोधपुर पहुंचे 2 ऑक्सीजन टैंकर। पंजाब के जालंधर में लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर लाए गए। पुलिस की मदद से ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाया गया ऑक्सीजन प्लांट। देश भर में लगातार ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश जारी। लुधियाना में वर्धमान स्टील प्लांट में शुरू किया गया ऑक्सीजन का उत्पादन। डिप्टी कमिश्नर ने किया प्लांट का उद्घाटन। रोजाना 1500 सिलेंडर की पूर्ति करेगा प्लांट। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन का डोज पहुंचा। कोरोना के गंभीर मरीजों को दी जाएगी इंजेक्शन। दिल्ली में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 गुना दामों पर बेच रहे थे इंजेक्शन। पंजाब के जालंधर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन का शिकंजा। मेडिकल सेंटर के कर्मचारियों को 2 इंजेक्शन समेत पकड़ा गया। सेंटर का डॉक्टर भी पुलिस हिरासत में। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा वैक्सीन पर कुछ लोग फैला रहे हैं भ्रम। देश में अब तक 15 करोड़ लोगों को लग चुका है वैक्सीन। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी को लिबरलाइज किया। जब ये इसे लिबरलाइज कर दिया गया, स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, ओपन मार्केट की बात भी हो रही थी, प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ गए। ये सब कुछ होने के बाद कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुफ्त वैक्सीन वाला ट्वीट डिलीट किया। बीजेपी ने पूछा ऐसा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अस्पताल से अपील। दिल्ली से अस्पताल ऑक्सीजन की कमी को लेकर गैर जरूरी अपील ना करें। दिल्ली के कोरोना हालात पर सीएम केजरीवाल पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का हमला। कहा लोगों की सेवा राज्य के सीएम की जिम्मेदारी। दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए जिताया था, विज्ञापन के लिए नहीं। जिस व्यक्ति के पास ऑक्सीजन नहीं है वो टैंकर कहां से लेके देगा। आपको इतनी भी नहीं नॉलेज कि आप पिछले 1 साल में आप एक टैंकर नहीं, ऑक्सीजन तो छोड़िए, आपके पास टैंकर भी नहीं है। ये हालत कर दी है आपने दिल्ली की। अखिलेश यादव पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। कहा लोगों को भड़काकर ये सियासी जमीन तलाश रहे हैं। लोगों को आज एक राजनीतिक दल के आप लीडर हैं, आपको मलहम लगाना चाहिए। मलहम नहीं लगा रहे हैं आप लोग झूठ का सहारा लेकर अपनी खोई हुई जो राजनीतिक जमीन है उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सबको मुफ्त वैक्सीन की मांग की। कहा देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। हैदराबाद के लिए असदुद्दीन ओवैसी लगभग 1 करोड़ 40 लाख के राहत पैकेज का ऐलान किया है और उन्हें कोरोना की जंग में हेल्थ केयर सिस्टम को मिलेगी मदद। बीजेपी नेता उमा भारती ने सभी सांसदों और विधायकों से अपील की अपने फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगवाएं। हिमाचल में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं कि सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों की जिंदगी बचा रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स का किया धन्यवाद। कहा राज्य में नहीं है ऑक्सीजन की कोई कमी। देश में कोरोना से भयानक लहर से त्राहिमाम। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,54,000 नए केस आए सामने। 2800 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस। पिछले 4 दिन में 12 लाख नए कोरोना मरीज। यूपी में पिछले 24 घंटे में 33,574 नए केस आए सामने। 249 लोगों की मौत। लखनऊ में 4,566 नए बीमार मिले। यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राहत भरी खबर। कोरोना का संक्रमण दर में गिरावट आई है। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से 24 घंटे में 79 लोगों ने दम तोड़ दिया। 5,852 लोग कोरोना संक्रमित।
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 5058 नए केस सामने आए हैं। 67 मरीजों ने जान गंवा दी। कोरोना की दूसरी लहर से हाल बेहाल। उत्तराखंड में 10 एसपी रैंक के अधिकारी समेत पुलिस के 654 जवान कोरोना संक्रमित हुए। एक महिला पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। केरल में 24 घंटे में 21,890 नए केस सामने आए हैं। 28 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना केस में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 21,035 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 25 मरीज की मौत। यूपी के कुशीनगर के डीएम भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। एस राजलिंगम ने खुद को होम क्वारंटीन किया। संजय कुमार खत्री बनाए गए प्रभारी डीएम। तेलंगाना में पेंडुरथी में सरकारी हाई स्कूल में फूटा कोरोना बम। 3 टीचर और 2 छात्र कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना की वजह से समय से पहले शुरू होंगी सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां। 7 मई से 28 जून तक बंद रहेगा कोर्ट। तमिलनाडु में कोरोना को लेकर सीएम पलानीसामी ने की सर्वदलीय बैठक। सभी दलों ने कोरोना के हालात पर जताई चिंता। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने तैयार कोविड केयर अस्पताल का लिया जायजा। भारतीय सेना ने तैयार किया अस्पताल। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। एमपी के इटारसी में सांसद उदय प्रताप सिंह ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों और स्टाफ से सुविधाओं को लेकर बातचीत की। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता ने बुलाई बैठक। ये बताया जा रहा है कि फेरी वालों और लघु उद्योग करने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई। आर्थिक संकट पर की गई बातचीत। केरल के एर्नाकुलम में बंद किए गए सिनेमा हॉल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन का फैसला। 2 मई तक बंद रहेंगे सभी सिनेमाघर। यूपी के महोबा में कोरोना काल में लापरवाही। लॉकडाउन खुलते ही बाजारों में भारी भीड़। बिना मास्क की खरीदारी करते नजर आए लोग। यूपी के बहराइच में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। मेडिकल एजेंसी पर उमड़ी भीड़। कोरोना संकट के बावजूद नहीं थम रही लोगों की लापरवाही। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़। कोरोना संक्रमण के बावजूद लोगों की लापरवाही। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़। कोरोना नियमों का खुलेआम उल्लंघन। हैदराबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। लोगों में दिखी लंबी कतारें। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। यूपी के सहारनपुर में जनाजा निकालने के दौरान कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। शहर काजी सुल्तान अख्तर के जनाजे में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। राजस्थान के डूंगरपुर में विधायक की शादी में दिखी भारी भीड़। बिना मास्क नजर आए बाराती। प्रशासन ने लड़की पक्ष पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। पंजाब के जालंधर में शादी समारोह के दौरान उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। बारात में कांग्रेस के मंत्री विधायक भी बारात में शामिल हुए। अहमदाबाद में डीआरडीओ का अस्पताल शुरू हुआ। सरकारी एम्बुलेंस से पहुंच रहे मरीजों को दाखिला मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने परसों किया था उद्घाटन। अस्पताल की बढ़ती कमी के बाद मुंबई में हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया। हॉस्टल में कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा रहेगी। कानपुर में पुलिस प्रशासन की सराहनीय पहल। महज 24 घंटे में तैयार किया गया 16 बेड का कोविड हॉस्पिटल। पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम लोगों के लिए सारी सुविधाएं। जयपुर में भी राधा स्वामी सत्संग व्यास को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है। सेंटर में 700 बेड की व्यवस्था। 24 घंटे 15 डॉक्टर रहेंगे मौजूद। डीआरडीओ ने हरियाणा में भी कोविड अस्पताल तैयार किया। हिसार में बन रहे अस्पताल का सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जायजा लिया। भोपाल में सेना ने तैयार किया कोविड आइसोलेशन सेंटर। 150 मरीजों के इलाज की सुविधा है वहां। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट ने पेश की मानवता की मिसाल। द्वारका में रहने वाले 2 लोगों का किया अंतिम संस्कार। कोरोना से हुई थी दोनों की मौत। यूपी के बहराइच में एनजीओ की पहल। कोरोना संक्रमित को निःशुल्क बांट रही है खाना। लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। यूपी के रायबरेली में एम्स में कोविड वार्ड की हुई शुरुआत। 50 बेड वाले L3 सेंटर में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। महामारी के दौर में कई लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। कानपुर में जरूरतमंद लोगों को किल्लत के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं कुछ लोग। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने शुरू किया प्लाज्मा डोनेशन अभियान। सभी लोगों से की गई कोरोना मरीजों को बचाने की अपील। कोरोना काल में पुणे में डॉग हाउस के जरिए लोगों की मदद की जा रही है। कोरोना संक्रमित परिवारों के पालतू कुत्तों को ध्यान रखा जा रहा है। एमपी के बड़वानी में 90 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को दी मात। 1 हफ्ते पहले अस्पताल में हुई थी भर्ती।
सूरत में डॉक्टर दंपति ने शुरू किया फ्री कोविड सेंटर। 12 आइसोलेशन सेंटर में हर दिन 70 से 80 मरीजों की हो रही देखभाल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पुलिस की इमाम और धर्म गुरुओं के साथ बैठक। कोरोना के नियमों के पालन करने की अपील। कर्नाटक में कल रात से 14 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राशन की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। जरूरी सेवाओं को छूट जारी रहेगी। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मुंबई में लॉकडाउन का सख्ती से पालन। घरों से बेवजह बाहर नहीं निकले लोग, इसकी हिदायत दी जा रही है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सजा। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा राउंड। बॉर्डर से लेकर अंदर तक बढ़ाई गई सुरक्षा। सरकार की लोगों से घर पर रहने की अपील। दिल्ली में लॉकडाउन को चलते मुस्तैद पुलिस। बिना वजह बाहर निकलने वालों को लौटाया वापस। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना ने बढ़ाई मुसीबत। इंदौर समेत 24 जिलों में आईसीयू बेड फुल। 7 शहरों में 3 मई तक लॉकडाउन। कानपुर में वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर। बाजार में बंद रही जरूरी दुकानें और सारी चीजें। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। धर्मशाला में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। बाजार और दुकानें बंद रही। सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें ही खुली रही। गुजरात के वडोदरा में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने लॉकडाउन लगाने का किया फैसला। वडोदरा में 2 मई तक 500 से ज्यादा ज्वेलरी की दुकानें रहेंगी बंद। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा का बॉर्डर सील कर दिया गया है। एमपी और गुजरात से लोगों के आने पर पाबंदी रहेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कर्फ्यू लगाया गया। बाजार में सन्नाटा पसरा। बंद रही दुकानें। सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें ही खुली। जम्मू में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार का फैसला। सभी पब्लिक पार्क को अगले आदेश तक बंद किया गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़। टीकाकरण कराने पहुंचे लोगों के लिए लंबी कतारें आई नजर। मुंबई के कांदिवली में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़। लोगों को घंटों का करना पड़ा इंतजार। बीएमसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुंबई के जम्मू कोविड सेंटर पर फिर से शुरू हुई वैक्सीनेशन खत्म हो जाने के बाद रोक दी गई थी वैक्सीन की प्रक्रिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। सुबह से लगी लंबी लाइन। अपनी बारी का इंतजार करते थे लोग। बेकाबू कोरोना के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। कोरोना के खिलाफ मुकाबला करने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत को 495 ऑक्सीजन कंटेनर और 120 वेंटिलेटर देगा ब्रिटेन। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, भारत के साथ खड़े हैं। मुश्किल वक्त में साथ काम करेंगे। कोरोना संकट में ऑस्ट्रेलिया करेगा भारत की मदद। ऑक्सीजन टैंकर, वेंटिलेटर समेत कई मेडिकल उपकरण कराए जाएंगे मुहैया। भारत की मदद को कई देशों ने बढ़ाए हाथ। कनाडा के विदेश मंत्री बोले, भारत को हर संभव मदद देने के लिए तैयार। कोरोना संकट में भारत के साथ यूएई। तिरंगे के रंग में रंगा बुर्ज खलीफा। एक बार फिर बेनकाब हुआ चीन। सिचुआन एयरलाइंस ने 6 रूट पर मेडिकल सप्लाई कर रहे कार्गो सेवा को 15 दिन के लिए किया सस्पेंड। कार्गो फ्लाइट से भारत आनी थी। ऑक्सीजन कंटेनर समेत कई जरूरी मेडिकल डिवाइस। भारत की मदद के लिए लगातार बढ़ रहे हाथ। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 135 करोड़ रुपए फंड का किया ऐलान। वहीं मेडिकल उपकरण खरीदने में भारत की मदद करेगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर पैट कमिंस ने पीएम केयर फंड में 37 लाख रुपए दान दिए हैं। भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई खरीदने के लिए दान दिए गए। आईपीएल पर कोरोना का साया। आर अश्विन और 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। बोर्ड ने कहा, लीग को कोई खतरा नहीं। अमेरिकी महाद्वीप के कई देशों को चीन से वैक्सीन पहुंच रही है। बीजिंग एयरपोर्ट से 50,000 डोज दिए गए हैं और आपको बता दें कोलंबिया भी भेजे गए हैं। 6 महीने बाद इटली में अब धीरे धीरे लॉकडाउन की ढील दी जा रही है। रोम समेत दूसरे शहरों में मेट्रो में दिखे यात्री। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में भी नजर आए यात्री। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने का निर्देश। हांगकांग यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। कोरोना काल के बीच परीक्षाएं कराना एक बड़ी चुनौती है। सारे दिशा निर्देशों के बीच कराई जा रही परीक्षाएं। पाकिस्तान में चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भ्रष्टाचार। ग्वादर पोर्ट सिटी में घोटाले का मामला आया सामने। पाकिस्तान की जांच एजेंसी ने अब तक 60 करोड़ रुपए घोटाले का किया खुलासा। इटली में समुद्र में फंसी एक बोट से करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि फिशिंग बोट में ज्यादातर प्रवासी लोग सवार थे। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। अब तक कुल 14 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज आए सामने। कोरोना से अब तक 31 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। फ्रांस में कोरोना मरीजों की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। आईसीयू केस बढ़े। तीसरी लहर के संकेत। तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, 2 मई को दीदी का जाना तय। ममता जी,
ये आपका अहंकार है जो बंगाल के विकास में रोड़ा बन करके खड़ा हो गया है, और 2 मई को ये हट जाएगा और बंगाल की जनता विकास की ओर चल पड़ेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल के 7वें चरण में 5 जिलों की 34 सीट पर डाले गए वोट। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। बंगाल में 7वें चरण के चुनाव में भी बम्पर वोटिंग, 34 सीटों पर 75% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किए गए। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने वोट डाला। मतदान के बाद ममता बनर्जी ने विक्ट्री साइन दिखाया। कोलकाता के भवानीपुर में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने वोट डाला। कहा 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी तृणमूल कांग्रेस। कोलकाता पोर्ट में तृणमूल उम्मीदवार फरहाद हाकिम ने वोट डाला। कहा कोलकाता पोर्ट से मेरी जीत पक्की है। भवानीपुर से तृणमूल उम्मीदवार शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भी मतदान किया। कहा ममता ने जो भी विकास के काम किए वो घर घर तक पहुंचाए, ममता की जीत है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जीत का दावा किया। कहा ममता बंगाल का चुनाव हार चुकी हैं। तृणमूल सांसद नुसरत जहां ने कोलकाता के बालीगंज बूथ पर मतदान किया। कहा ममता की वापसी तय है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग, पहले चुनाव रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगाई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल के चुनाव चिन्ह को 2 फूल के उखड़ते हुए तस्वीर ट्वीट कर पोस्ट किया। कहा तृणमूल का होगा सफाया। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी ने टीएमसी पर धांधली का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में स्थानीय लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। लोगों ने नदी के ऊपर पुल बनाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। सुरक्षा बलों के बीच बचाव कर तनाव को शांत कराया। ममता बनर्जी ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। कहा कोरोना के लिए ईसी जिम्मेदार, एक साथ चुनाव कराने की अपील ईसी ने नहीं मानी थी। श्रीनगर के कुलगाम में आतंकियों के 2 ठिकानों का भांडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सेना ने जब्त किया हथियारों का जखीरा। सेना को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। हिजबुल के आतंकियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराते थे। एंटीलिया केस में एनआईए ने जब्त की एक और कार। सुनील मानिक करता था कार का इस्तेमाल। 4 मार्च को मनसुख को इसी कार में ले जाया गया था। लारकिला हिंसा से जुड़े एएसआई मामले में भी दीप सिंह सिद्धू को मिली जमानत। 25,000 के नीचे मुचलके पे 30,000 कोर्ट ने दी जमानत। कोयला घोटाले में आरोपी अनूप मांझी को सीबीआई ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। अनूप मांझी की गिरफ्तारी पर कल तक ही रोक है। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने उखाड़ी रेल की पटरी। सोनुआ और चक्रधरपुर के बीच रेल सेवा रही बाधित। फिलहाल दूसरे रूट पर चलाई जा रही है ट्रेन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने भारत बंद का ऐलान किया। सड़क पर निकलने वाली गाड़ियों में आगजनी की। जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने लगाई आग। निर्माण कार्य में लगे 4 ट्रैक्टर और टैंकर को फूंका। दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अम्मावोडी योजना के तहत गांव में इंटरनेट सुविधा और लैपटॉप बांटने को लेकर चर्चा की। राजस्थान के सवाई माधोपुर में होटल में 2 तेंदुए घुसे। होटल के कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। आंध्र प्रदेश के कडबा में दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स ने अपने परिवार को उतारा मौत के घाट। युवक ने मां, बहन और भाई को मारने के बाद किया सरेंडर। बिहार के पटना में पति ने पत्नी की हत्या के बाद छत से कूदकर आत्महत्या की। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव हो जाने पर नाराज था। यूपी के सीतापुर में अवैध संबंध के शक में युवक की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से गला रेतकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले की जांच जारी। यूपी के अम्बेडकर नगर में हार्ट अटैक से युवक की मौत। अपनों से ने छोड़ा था। मदद के लिए पत्नी ने सामाजिक कार्यकर्ता से गुहार लगाई। अंतिम संस्कार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। यूपी के मिर्जापुर में पंचायत चुनाव में जंग का मैदान बना पोलिंग बूथ। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। फर्जी वोटिंग का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। यूपी के संभल में 2 प्रधान प्रत्याशी समर्थकों में भिड़ंत। झड़प के दौरान पथराव और फायरिंग हुई। 6 से 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया।
राजस्थान के करौली में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कांस्टेबल पर पत्थरों से हमला किया। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बहराइच में लगी भीषण आग, 30 मकान जलकर खाक, 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर खाक। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। बम धमाके में छात्र की मौत के बाद परिजनों ने किया पुलिस स्टेशन का घेराव। मिजोरम के लुंगलेई के जंगलों में भीषण आग बुझाने के लिए वायुसेना की ली जा रही है मदद। फायर ब्रिगेड, असम राइफल्स और बीएसएफ के जवान भी आग बुझाने की कोशिशों में लगातार। शहीदों का सम्मान करने जम्मू के टाइगर वॉर मेमोरियल पहुंचे विजय मशाल। 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीदों को नमन किया। बिहार में 14 जून तक मानसून आने की उम्मीद। इस बार होगी झमाझम बारिश। पिछले साल भी सामान्य से 26% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। कोरोना से जंग में विस्तारा एयरलाइंस की सराहनीय पहल। सरकारी डॉक्टर्स और नर्सेस को देश में कहीं भी जाने के लिए मुफ्त ट्रैवल की पेशकश की। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लिखी चिट्ठी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 508.006 अंक की बढ़त के साथ 48,387 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 143.65 अंक की मजबूती के साथ 14,485 के स्तर पर बंद हुआ। वित्त वर्ष 2020-2021 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहने की संभावना है। एएमएफआई के डेटा के मुताबिक 81 लाख नए निवेशक अब तक जुड़े। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन और डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर आरबीआई ने लगाया बैन। 1 मई से नए घरेलू ग्राहकों को जारी नहीं करेंगे कोई भी कार्ड। सुजुकी ने सुपर बाइक हायाबुसा का नया मॉडल भारत में लॉन्च किया। करीब 16.5 लाख है हायाबुसा की कीमत।